हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज साबित करेंगे बहुमत। राज्यपाल को सौंपा है 48 विधायकों का समर्थन पत्र। सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र। हरियाणा में मंगलवार को एक ही दिन में सीएम का इस्तीफा और शपथ ग्रहण समारोह। मनोहर लाल खट्टर ने दिया इस्तीफा, नायब सिंह सैनी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद की शपथ ली। जेपी दलाल और बनवारी लाल भी बने मंत्री। खट्टर मंत्रिमंडल में भी थे कंवरपाल और मूलचंद शर्मा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को चुना गया था। विधायक दल का नेता सैनी को पिछले साल ही बनाया गया था हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक करीब एक हफ्ते पहले लिया गया खट्टर को हटाने का फैसला। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की हुई थी अहम मुलाकात। एक सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया गया था। सूत्रों का दावा, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से जाट वोट के ध्रुवीकरण का खतरा। खट्टर से खुश नहीं जाट वोटर्स, कांग्रेस के साथ जा सकता है जाट वोट। मनोहर लाल खट्टर की सहमति से चुना गया नायब सिंह सैनी का नाम। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी को सीएम बदलने और नए कैबिनेट से आगामी चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मजबूती से निभाएंगे मिली जिम्मेदारी। मनोहर लाल खट्टर को धन्यवाद, उन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा दी, बिना किसी भेदभाव के काम किया। चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे अनिल विज। बैठक से नाराज होकर खुद कार चलाकर पहुंचे घर। सूत्रों के मुताबिक नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज है अनिल विज। अनिल विज को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, वे कभी कभी हो जाते हैं नाराज, ये उनका स्वभाव, फिर जल्द अपने क्षेत्र में आ जाते हैं वापस। हम और मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर जश्न। समर्थकों ने लड्डू बांटकर खुशियां जाहिर की। लोगों ने कहा, सैनी का मुख्यमंत्री बनना चुनाव में साबित होगा मील का पत्थर। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने एक्स पर लिखा, उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा का अवसर मिलना बेहद सौभाग्यपूर्ण। हमने हरियाणा के हर वर्ग और हर क्षेत्र के काम करवाए। हिसार में जननायक जनता पार्टी की आज नव संकल्प रैली। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद रैली अहम। जेजेपी नेता निशान सिंह ने कहा, रैली में करेंगे अगली रणनीति का खुलासा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी ने हरियाणा को बर्बाद किया। जेजेपी बीजेपी का गठबंधन नहीं, ठगबंधन था। हरियाणा के लोगों के मन को कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया दावा, बीजेपी सरकार से जनता नाराज। 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा को अपराध, अत्याचार और बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने दावा किया, बीजेपी जेजेपी के बीच गुप्त समझौता। पहले एक दूसरे को गाली देकर वोट लिया और अब लोगों के सामने ड्रामा करके गठबंधन तोड़ा। कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह ने दी नायब सैनी को बधाई। कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं ब्रिजेंद्र सिंह। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया लोकसभा चुनाव को लेकर किया दावा। कहा, बीजेपी जीतेगी हरियाणा की 10 सीट। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जेजेपी की वजह से बीजेपी की हो रही थी इमेज खराब। उनके कुछ काम ऐसे थे जिनसे हो रहा था नुकसान। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। 43 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान। जोरहाट से गौरव गोगोई, जालौर से वैभव गहलोत, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ लड़ेंगे चुनाव। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर बोले नकुल नाथ। कहा, कांग्रेस लीडरशिप का धन्यवाद। छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा, फिर जिताएंगे चुनाव। असम के जोरहाट से अपनी उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, कांग्रेस दल के नेतृत्व ने मेरे कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। लिस्ट फाइनल होने से हमारा लक्ष्य तय। गुजरात के वलसाड से अनंत पटेल और बनासकांठा से गेनीबेन ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी। अनंत पटेल ने कहा, इंडिया गठबंधन में रहते हुए जीतेंगे चुनाव। कांग्रेस ने बीजेपी छोड़ने वाले राहुल कसवा पर जताया भरोसा। चूरू से बनाया प्रत्याशी। राहुल कसवा ने कहा, मुझ पर विश्वास करने और मुझे जिम्मेदारी देने के लिए खड़गे को धन्यवाद। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक, कोई कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ना चाहता। राहुल गांधी अमेठी से तो प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं लड़ना चाहती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत खराब।
उनके बड़े नेता पहले ही मैदान छोड़ रहे हैं और उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मेरी उम्र 83 साल हो गई, इस नाते मैं चुनाव से हटा, लेकिन यदि कार्यकर्ता बोले तो मैं लड़ सकता हूं। आदिवासियों के लिए कांग्रेस के 6 संकल्पों का ऐलान, सुरक्षा, स्वशासन, स्वाभिमान का वादा। खड़गे ने कहा, जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध। खड़गे ने आदिवासियों के लिए कांग्रेस की गारंटी का किया ऐलान, कहा, आदिवासियों को न्याय देना हमारा पहला कर्तव्य, उन्हें सताया जा रहा, उनकी जमीन छीनी जा रही। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बोले राहुल गांधी, मोदी जी ने देश का पैसा देश के बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दिया, देश में जो भी जंगल, जमीन और धन संपदा आदिवासी उसके असली मालिक। नंदुरबार में आदिवासी न्याय सम्मेलन से पहले राहुल ने किया पारंपरिक होलिका दहन, दिया संदेश, अन्याय पर होगी न्याय की जीत। आज महाराष्ट्र के धुले में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, महिला मेलवा बैठक में होंगे शामिल। खड़गे और राहुल गांधी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री पद्माकर वल्लभी ने छोड़ी कांग्रेस, आज बीजेपी में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले और जेपी नड्डा की बैठक हुई, नड्डा के आवास पर मीटिंग। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर बोले बैरकपुर से टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अर्जुन सिंह को लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने प्रत्याशी नहीं बनाया। चुनाव आयोग को मिला चुनावी बॉन्ड का डेटा, ईसीआई ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसबीआई ने डेटा दिया। एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सूले ने पूछा, देश जानना चाहता है इलेक्टोरल बॉन्ड और पेटीएम ने क्या हो रहा है। चुनावी बॉन्ड पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया होगी। इस तरीके से बीजेपी ने इकट्ठा किए 6,000 करोड़ रुपए। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में अलर्ट पर पुलिस, सीएए के विरोध में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था, दिल्ली पुलिस और आरएएफ की तैनाती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा, सीएए कानून में नहीं है कोई स्पष्टता। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का निशाना, कहा, हार की डर की वजह से ममता बनर्जी भ्रम पैदा कर रही हैं। ओवैसी का सीएए को लेकर आरोप, कहा, मुसलमानों के साथ हो रहा अन्याय, सीएए देश के संविधान के खिलाफ। सीएए की अधिसूचना जारी होने पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, कहा, बीजेपी चुनाव में ले रही धर्म का सहारा। सीएए के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर प्रहार, कहा, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया सीएए, चुनावी भ्रष्टाचार छिपाने की हो रही कोशिश। तेलंगाना में सीएए को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस कर रही सीएए का विरोध, लाखों लोग अपना धन बचाने के लिए आए भारत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की सीएए की तारीफ, बोले पड़ोसी देशों में प्रताड़ित किए जा रहे अल्पसंख्यकों को इस कानून से मिलेगी भारत की नागरिकता। बस्ती दौरे पर पहुंचे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल, बोले सीएए के बहाने राजनीति कर रहा है विपक्ष। सीएए लागू होते ही उत्तराखंड के रुड़की की कविता को जगी आस, अब भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद। राष्ट्रपति मुर्मू का मॉरिशस दौरा, आज राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगी शामिल। पीएम मोदी आज करेंगे करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। NCEL के कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही सहकारिता मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र में आज किसानों को संबोधित करेंगे शरद पवार, प्याज उत्पादकों को भी करेंगे संबोधित। आज मोदी कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी मौजूदा कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, आज लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के सवाल का मिल सकता है जवाब। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट गैर कानूनी घोषित, गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए बैन किया। रांची में मंगलवार को एक साथ कई ठिकानों पर छापा, ईडी टीम की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, शशि भूषण सिंह समेत कई लोगों पर के 17 ठिकानों पर रेड पड़ी। आरजेडी एमएलसी के आवास पर मिली शराब और प्रतिबंधित कछुआ, बीजेपी ने कहा आरजेडी शराब माफिया का सरगना, आयकर विभाग की टीम ने मारे थे छापे।
सीएए लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज करेंगे सुप्रीम कोर्ट से मामले की तुरंत सुनवाई की मांग। पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी का मामला जयपुर में कोर्ट आज सुन सकता है फैसला। कोर्ट तय करेगा मामला सुना जाए या नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछले सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई थी दलील। हिंदू पक्ष को भी मिलेगा बहस करने का मौका। मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया दोषी करार। 36 साल पुराने बंदूक के फर्जी लाइसेंस मामले में दोषी करार। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर आज हो सकती है इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से 7 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती। मौलाना तौकीर रजा को आज बरेली के कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। कोर्ट ने तौकीर रजा के खिलाफ जारी किया एनबीडब्ल्यू। राजस्थान के जैसलमेर में फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। जवाहर कॉलोनी के छात्रावास के ऊपर गिरा प्लेन। जैसलमेर में ऐसे समय में हुआ हादसा जब भारत पोखरण में कर रहा था शक्ति अभ्यास। इंजन फेल होने की वजह से हादसे की आशंका। गुजरात के पोरबंदर में 480 करोड़ की ड्रग के साथ 6 पाकिस्तानी अरेस्ट। पोरबंदर से करीब 350 किलोमीटर दूर अरब सागर में पकड़ी गई नाव। महोबा में हादसे के समय साइट पर काम कर रहे थे 15 मजदूर। पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरते ही मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल बना। मुंबई के बोरीवली इलाके में निर्माणाधीन इमारत पर हादसा। बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से गिरे कई मजदूर। यूपी के गाजीपुर में पाइपलाइन निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे बने मुसीबत। सड़क से गुजर रहा बाइक सवार गड्ढे में गिरा। हैदराबाद में रमजान के पहले दिन फ्री हलीम खिलाना महंगा पड़ गया। दुकान पर उमड़ी भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। हैदराबाद के एक होटल में रमजान के पहले दिन फ्री में हलीम खिलाने का ऐलान किया गया। हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। लखनऊ में एक कार में लगी आग। सेक्टर 8 अवध विहार इलाके की घटना। कुछ ही देर में धू धू कर जल उठी कार। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में मरीज बनकर पहुंची एसडीएम सदर कृतिराज। घूंघट से चेहरा छिपा कर लिया अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में निरीक्षण के दौरान खामियां मिली। अस्पताल में 50% दवाइयां एक्सपायर थी। डॉक्टरों के व्यवहार भी ठीक नहीं थे। एसडीएम ने एक्शन लेने की बात की। मध्य प्रदेश से अयोध्या भेजा गया दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा। नगाड़े का वजन करीब 1 टन, ऊंचाई 6 फीट। प्रयागराज पहुंचने पर हुआ नगाड़ा लेकर आ रही टीम का स्वागत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शुरू हुई होली की खुमारी। पहाड़ के पारंपरिक गीत गाकर मनाई जा रही खड़ी होली। अल्मोड़ा में पिछले कई दशक से होता रहा है खड़ी होली का आयोजन। कुमाऊं में होली के गीतों के जरिए महिलाएं दे रही सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के संदेश। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। वुमेन्स प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का अभी तक प्रदर्शन सबसे शानदार। 7 मैचों में से 5 मैच जीतकर टॉप पर दिल्ली की टीम। WPL में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस की हार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 विकेट से दी मात। एलिया पैरी ने लिए 6 विकेट।